बुलेट न्यूज इंडिया तथा चित्रांश फाउंडेशन ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंतर्गत किया कलमदाबाद चित्रगुप्त पूजा, जिसमें सामूहिक भोज के साथ साथ अलग अलग सोसाइटियों से सदस्य भी हुए शामिल। फाउंडेशन के महासचिव प्रभास सहाय, उपाध्यक्ष धनंजय कुमार, संरक्षक AK अम्बस्ट, बुलेट न्यूज इंडिया से संतोष वर्मा एवं उनकी टीम, राकेश कुमार, गौर सिटी से R श्रीवास्तव, रंजीत वर्मा, AC सक्सेना, मोहन श्रीवास्तव, उमेश श्रीवास्तव सहाय, PK वर्मा, OP वर्मा, प्रतीक श्रीवास्तव, प्रेमनाथ, उदय कांतलाल, सुमंत कुमार साथ लगभग 200 से ज्यादा लोग हुए उपस्थित। सपना विनोद जी एक फोटो ले ले। ये बुलेट न्यूज इंडिया की वो टीम है जो हर पल आपकी सेवा में तत्पर होती है। इनकी लगन और कर्तव्य निष्ठा ही आपकी पहचान और बुलेट न्यूज इंडिया की पहचान है। जहाँ भी काम करते हैं निर्भीक और निष्पक्ष काम करते हैं, न किसी शासन से डरते, न प्रशासन से डरते, न किसी नेता की चमचागिरी करते हैं। ये वो टीम है। एक वृक्ष के लिए छुटे हुए थे, वो भी गौतम बुद्ध नगर की जान है। नरेश नौटियाल जी के लिए भी एक पेड़ लाए। नरेश नौटियाल जी के लिए भी एक पेड़ होनी चाहिए साथ के साथ। हाँ, ये सिर्फ इस बार चित्रगुप्त पूजा में अमृत का पेड़ दिया जा रहा। जहाँ भी लगाए सुबह और शाम पानी उसमें दे। जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है, वैसे इस वृक्षों के लिए भी है। और जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होगा और फल देगा, आप भी याद करेंगे चित्रगुप्त, चित्रांश परिवार, चित्रांश फाउंडेशन और बुलेट न्यूज इंडिया जब तक रहे, ये पेड़ रहे। भगवान से दुआ मनाए कि हमारी संस्था आप लोगों की सेवा करती रहे। और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। तो ये मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे नन्नक फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि हमें यहाँ खड़े होने का, यहाँ आने का मौका दिया गया। हाँ, ये मुश्किल जरूर था आज के लिए आना, क्योंकि ये त्योहार हम लोग घर में मनाते हैं और परिवार बड़ा मेरा, जैसे ये परिवार बड़ा है, अपने घर का भी परिवार मेरा काफी बड़ा है, तो निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन खैर किसी तरह से जब इनका आदेश था तो नहीं आने का सवाल ही नहीं था, कैसे मना किया जा सकता है। और मैं अपनी थोड़ी सी बात रख दूं कि नन्नक फाउंडेशन करती क्या है, ये थोड़ा सा बताना। प्लस इनका भी तबीयत खराब था, वायरल था, लेकिन हमारा और आप सबों का प्यार था कि इन्हें रोक नहीं सका वो बुखार जो हड्डी तक कंपा देती है, और ये हमारे बीच आ गई। ताली से इनका स्वागत होना चाहिए। और बच्चों के साथ साथ इनका भी सर्टिफिकेट है नन्नक फाउंडेशन के लिए। सरना सिन्हा जी को एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। जिस तरह से आज चित्रगुप्त प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जो कमजोर आर्थिक परिवार के हैं। सब केवल झुग्गी झोपड़ियों में ही नहीं है, ऐसे घरों में भी है जिनके किसी के पेरेंट्स ठेली चलाते हैं, किसी के ये है मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। वैसे बच्चों को हम चाह रहे, हमारी कोशिश यही है कि हमारे आसपास एक भी ऐसा बच्चा न रहे जो कि जिसको आर्थिक परेशानी के कारण आगे न बढ़ पाए, पढ़ाई न कर पाए। तो हम लोग अभी हमारे पास 70 से 75 बच्चे ऑन बोर्ड डेली बेसिस पे हमारे सेंटर पे आते हैं। और उनमें से आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है, उनमें से 4-5 बच्चे स्पॉन्सर कर दिए गए हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं डेली बेसिस पे वो लोग। और हम आप सबसे भी यही
प्रार्थना करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आगे बढ़िए, इन बच्चों को सहयोग करिए हमारे माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, लेकिन सहयोग करिए ताकि हमारा समाज कहीं से भी पिछड़ा ना रहे। जो पीछे रहेगा वो गलत चीजों में संलग्न होगा, और उन चीजों से बचाने के लिए हमें जरूरी है कि हम इन्हें मेन ट्रैक पे लाएं, इनका भी भविष्य वही बनाएं जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। थैंक यू। बहनों को मेरी ओर से नमस्ते, राम राम, जय श्री राम और चित्रगुप्त भगवान की जय। मैं एक छोटा सा कार्य कर रही हूँ, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, जिसमें मैं 5 साल से निरंतर सेवा भारती में कार्य कर रही हूँ, जो आरएसएस की एक संस्था है। उसमें मैं बस्तियों में जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उन बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार देने का काम करते हैं। हम अभी नोएडा में सेवा भारती के कम से कम 128 केंद्र चल रहे हैं, जिसमें महिलाओं को मुफ्त सिलाई, जो 12th पास बच्चे हैं उनको कंप्यूटर का कोर्स, और बच्चियों को मशीन और ब्यूटिशियन का कोर्स, और जो छोटे बाल बच्चे हैं उनको संस्कार एवं शिक्षा देने का काम। शिक्षा अभी सभी दे रहे हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो जैसे पढ़ा रहा अपने बच्चों को वैसी शिक्षा मिल रही है, लेकिन संस्कार देने का काम सिर्फ और सिर्फ सेवा भारती कर रही है। तो शिक्षा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन संस्कार भरपूर होनी चाहिए। हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन संस्कारित थे, अपने संस्कृत में रहते थे, अपना सब कुछ मनाते। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो आप भी सभी से इतना अनुरोध है कि सबसे बड़ा पूरे गांव, पूरे मोहल्ला, पूरे देश को जागरूक करने में तभी सफल होंगे जब हम हर घर में, अगर हम एक महिला अगर ठान ले कि हमारा परिवार, हमारे घर के बच्चे संस्कारित हो, तो संभव होगा। जल्दी नहीं होगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कभी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। निरंतर प्रयास से सुबह उठ के सुप्रभात मंत्र बोलने का कोशिश आप भी करिए, अपने घर में बच्चों को भी करवाइए। भोजन करने से पूर्व भोजन मंत्र, संगठन मंत्र, कल्याण मंत्र, जो हमारी संस्कृति है उसे मत भूलना प्लीज। हम भी यही कर रहे हैं, आप भी। अगर आप सब लोग यही करेंगे तो फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अशिक्षित लोगों को कर सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं कर सकते। संस्कार बहुत जरूरी है, संस्कार में रहना, संस्कारित रहना, और अपनी भारत की परंपरा नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं भूलना। पैसे कम कमा लेंगे तो चलेगा, बहुत पैसे धनवान बनना तो जाना क्या, चित्रगुप्त जी सबका लेखा जोखा कर रहे हैं, सबका कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने कर्मों पर अच्छे कर्म करो, सेवा करो। ठीक है, पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं कि सब कुछ भूल जाए पैसे के लिए। नहीं, कमाइए पैसा, धन दौलत, सेवा सब कुछ करिए, लेकिन उससे पहले अपने घर में अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें। माताओं से विनती है,
एक टाइम अपने शाम का खाना अपने सब परिवार के साथ खाएंगे। अभी आरएसएस ने भी इसी चीज को, भागवत जी ने भी बोला है कि मतलब 10 नियम रखे हैं, 10 में से कुछ कुछ नियम हम लोग अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। थोड़ी दिन दिक्कत काहे की दिक्कत होती है। अपने देश पर गर्व करो। भारत देश के हम लोग भारत जन्मभूमि में जन्म लिया है, इस चीज पर गर्व करना हमारा मूल कर्तव्य है। और हिंदू हैं, कितनी बड़ी गर्व की बात है। देखो हर चीज को पूजा जाता है, किसी धर्म में नहीं पूजा जाता है। हिंदू धर्म के अलावा तो गर्व करो कि हम हिंदू हैं और कोई जात पात भेदभाव नहीं करेंगे और नहीं छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब एक, सबका शमशान भी एक। शमशान तो कभी नहीं कहता कि तुम अमीर हो तो यहाँ मत आओ और गरीब हो तो यहाँ मत आओ, वो सब के लिए बराबर। और जो हमारे समक्ष बैठे चित्रगुप्त महाराज जी, ये भी हमारी जात पात के अनुसार हमारा लेखा जोखा नहीं करते हैं, सभी का लेखा जोखा करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, इन मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे। दूसरे देश के लिए भागना बंद करो, मत भागो। ठीक है, आपको शौक है अंग्रेजी, हम भी कहते हैं आनी चाहिए अंग्रेजी, लेकिन इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं, हिंदी भूल जाओ। अपनी मातृभाषा जिस गांव की हमें वो भाषा भी आनी चाहिए। अपने बच्चों को सिखाइए। मूल जड़ सूख जाएगा तो पत्तियां हरी कहाँ से होंगे। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो सभी लोग आप इस कार्य को करिए, सब लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमारे लिए भी कठिन काम सरल हो जाएगा। सब लोग जुड़िए। और अभी हमारी बहन ममता यादव जी, इन्होंने एक ट्रस्ट ओपन किया है जन सामाजिक फाउंडेशन की ओर से। ये भी यही कार्य कर रही है। 20 लाख में कम से कम 200 बच्चों का 2 घंटे का ट्यूशन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट खोला है। आप सभी का हम भी चाहते हैं हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें और हमारा परिवार बढ़ा हो। अगर किसी को मेरी बात का कुछ बुरा लगा हो तो माफी मांगती। तालियों से स्वागत करें।